कि आप लोग खुद नफरत पैदा करते हैं। हमारी पार्टी कट्टरपंथी को महत्व नहीं देती कि दोबारा दंगा करने वाले अपना सर न उठा पाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। बहराइच में जो घटना हुई वह निंदनीय, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये घटना झकझोर देने वाली है। जहां एक तरफ यूपी में दंगा खत्म सा हो गया था, वहीं इस घटना ने एक बार उस आग को एक बार फिर ज्वलंत कर दिया है। जहां देवी विसर्जन में जा रहे जुलूस के बाद विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि आगजनी और बवाल तक पहुंच जाता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम हमारे साथ मेहमान यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे साथ एस नुमानी जी हैं, बुंदेलखंड हिसाब सेना से हैं। ये किसान नेता है हमारे साथ बलराम तिवारी जी। ये प्रमोद गुप्ता जी हैं समाजवादी पार्टी से। भाजपा से रामपाल प्रजापति जी हैं। भाजपा से साकेत जी हैं। तो सबसे पहले नुमानी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, ये कट्टरता कब तक? एक सवाल ये भी है कि जुलूस मुसलमानों के भी निकलते हैं, कभी ऐसे घटनाएं नहीं होती। ये घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, एक बड़ा सवाल है बहराइच को लेकर के। बड़ा सवाल इसलिए कि जब रामनवमी का त्योहार हो रहा था और लोग जुलूस लेकर के निकल रहे थे, उस वक्त जो भी एलआईयू या प्रशासन, बहराइच का जो प्रशासन है, उसे ये सोचनी चाहिए कि जब आए दिन इस तरीके से हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा होती जा रही है दिन ब दिन, तो मुस्लिम वाले इलाके से जुलूस को क्यों निकाला जाए, एक बड़ा सवाल है। या अगर जुलूस निकल भी रहा था तो जो प्रशासन उसके साथ लगा हुआ था, आखिर वो लोग क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो भी हिंसा हुई है, इसमें मैं देश के राष्ट्रपति महोदय जी से ही निवेदन करूंगा कि ऐसे सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए उत्तर प्रदेश में। सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। और इलाका क्या होता है? इलाके से भाईचारे का मतलब क्या रह गया? नहीं, जब से भाईचारा कहते हैं, भाईचारे का मतलब कहाँ रह गया? जी, जो आपका सवाल है भाईचारा को लेकर के, जब से 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, उस दिन से लगातार मैं यही देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम में जो एक एकता थी, जो एक प्यार, एक इंसानियत, एक मोहब्बत थी, वो आए दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि इस देश को आजाद कराने में हिंदू मुस्लिम का एक बड़ा रोल था। और लोग बताते हैं कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं था, उस वक्त सभी लोग हिंदुस्तानी थे, लेकिन जिस दिन से हमारा देश आजाद हुआ है, उस दिन से हम सभी लोग हिंदू मुसलमान हो गए। आखिर ऐसा क्यों? कुछ ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर जो अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपने राजनीतिक के कैरियर को चमकाने के लिए, अपने पार्टी को नाम को रोशन करने के लिए, जैसे बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं या सोशल वर्कर हैं, उन लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को अंजाम दिया है। तो हमें ये लगता है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, एक सरकार को बदनाम करने की जो भी एक साजिश है, जो भी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे तौर पर सरकार फेल है और सरकार ने हर तरीके से इस काम को, ये जो भी दंगा फैलाने वाले लोग हैं, उसकी सरपरस्ती की है, उसके हौसले को बुलंद किया है। काश अगर उसके हौसले को नहीं बुलंद किया गया होता तो हमें ये लगता है कि जिस तरीके से लोगों की जाने गई, चाहे हिंदू समाज के लोगों की जान गई हो, चाहे मुस्लिम समाज के लोगों की जान गई हो, ये बड़ा अफसोसनाक मामला है। और आने वाले समय के लिए जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इनके लिए एक बड़ा सबक है कि अगर आपस में अगर ये मामला नहीं खत्म होता हिंदू मुस्लिम एकता का, तो हमें ये लगता है कि आने वाले दिनों में इस देश में लोगों के लिए रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ अमिताभ यश जी को कि काश अगर वो वहां बहराइच नहीं पहुंचते तो हमें लगता है कि दंगा बहुत ही एक बड़े पैमाने तक पहुंच जाता और बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ अमिताभ यश जी को, जिन्होंने इस एक बड़े दंगे को उन्होंने संभालने का काम किया है। संभालना प्रशासन का काम है। जब दंगा हुआ ही क्यों, पुलिस कर क्या रही थी? जब मालूम था जुलूस निकल रहा है और वो जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन। मेरा नाम रामपाल प्रजापति है। अभी पूर्व वक्ता ने अभी जो बताया कि देश आजाद होने के पहले हिंदू मुस्लिम एकता थी और देश आजाद हो जाने के बाद हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो गई, तो अभी कह रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। 2014 से जब मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार आई है, इसके पहले हजारों दंगे मुस्लिम
और हिंदू मुस्लिम के हुए हैं, क्या वो सरकारें कराती थी? इससे साबित हो रहा है कि वो सरकारें कराती थी। इसके बाद ये इन्होंने कहा कि उस इलाके से, क्या ये इलाका किसी का बटा हुआ है क्या? हमारे बांदा में गंगा जमुनी तहजीब बांदा की जैसी, हम लोग हिंदू होकर के भी मुस्लिम की ईद और बकरीद में नमाज अदा होती है तो हम लोग जाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को दुआएं और बधाइयां देते हैं। और इसके बाद जब भी उनके कोई भी जुलूस बांदा में होता है तो हम सारे लोग उस जुलूस को देखते हैं, जाते हैं, सब लोग आपसी सौहार्द और भाईचारा मनाते हैं। क्या ये इलाका था? जब वहां से यहाँ बांदा में और कोई भी जुलूस निकलता है तो क्या हिंदुओं का इलाका नहीं होता? वो उस इलाके में भी जब जाते हैं तो सभी लोग उसको जो है, कोई पानी पिलाता है, कोई मीठा बंटवाता है, कोई कुछ करता है, एक दूसरे गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयां दी जाती। ये इलाका नहीं होना चाहिए। इनकी भाषा से ही ये साबित होता है कि आप लोग खुद नफरत पैदा करते हैं। मेरा कहना यह है कि देवी विसर्जन का जो कार्यक्रम चल रहा था बहुत ही शांतिपूर्वक जा रहा था। पत्थरबाजी करना, उनका डीजे जो बज रहा था, उनका जो गीत बज रहा था, उस गीत को बंद करा देना, उनके ऊपर हमला कर देना, क्या ये इलाका को देख करके किया गया था? ऐसा जो कृत्य हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और प्रशासन कहा था, ठीक है, बात सब ठीक है, लेकिन उस समय प्रशासन की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी। किसी को सिखाता नहीं है। प्रशासन का काम होता है सुरक्षा करना। जब उन्होंने दंगाइयों ने दंगा मचाया तो प्रशासन उस पर मुस्तैद होकर के उस पर पूरी कार्रवाई करने का काम किया। दंगा हुआ ही, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि दंगा सरकारें कराती हैं। मुहर्रम का जुलूस है तो कहा मुहर्रम मुस्लिम एरिया से ही निकलता है, वो भी हिंदू एरिया में जाते हैं। ये कट्टरवादी मानसिकता के लोग, जो कट्टरवादी मानसिकता के लोग हैं, 2014 से अभी तक, अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि एक जो है ताकत आ गई है, शक्ति आ गई है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में 37 सीटों की शक्ति सपा की है, वो 37 सीटों की शक्ति को देखते हुए जो दंगा किया है, सपा की शक्ति 37 सीटों की शक्ति आ गई है। अखिलेश यादव कहते हैं वो गाना देख सुन के बजाना चाहिए था, ऐसा गाना बजाया ही क्यों? वो गाने में क्या था? देखिए ऐसा है, अखिलेश जी कह रहे हैं तो अखिलेश जी का गाना जब बजता है तो अखिलेश जी को मना करना चाहिए ना कि मेरा गीत ना बजाया जाए। ऐसा है, जो बहराइच में घटना घटी है मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूँ। और मेरी आस्था उस पीड़ित परिवार के साथ है जिसका बेटा खत्म हुआ है, जिसकी पत्नी विधवा हुई है, उसके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसमें पूरी घटना की जिम्मेदार प्रशासन है। उन्होंने पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं की थी। इलाका किसी का नहीं होता, इलाका हिंदुस्तान का इलाका है, भारत देश का इलाका है। नहीं तो खुल के विरोध करिए ना, ये कट्टरपंथी का भाई, जब तक कट्टरपंथी नहीं जाएगी दिलो दिमाग से तब तक तो आप किसी को दोष देते रहिए। कट्टरपंथी इलाका से ही पता चल गया ना जी कि हम कट्टरपंथी हैं। हमारी पार्टी कट्टरपंथी को महत्व नहीं देती, सामाजिक महत्व देती है, धार्मिक महत्व देती है, सबका साथ देते हैं, सबका विकास का ध्यान देते हैं, सबको ध्यान देते हैं। हमें इससे मतलब नहीं हिंदू मुस्लिम से। लेकिन ये घटना जो हुई है तो इसमें जो है तैयार हो जाए कट्टरवादी सोच के लिए, इसमें जो है प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की लापरवाही है। अगर ये व्यवस्था जो दुरुस्त करते तो ये घटना देखने को नहीं मिलती। और मेरी संवेदना पीड़ित के साथ है और जो इसमें दोषी है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मैं मांग करता हूँ। आप किसान नेता हैं, ये क्यों और कब तक और क्या ये कैसे घटना पे क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं दशहरे के सभी को बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से जो ये आज डिबेट चल रही है बहुत अच्छी डिबेट है कि ये दंगा कब तक चलेंगे। देखिए, धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो ये हमें परंपरा जो हमारी बहुत निरंतर कई वर्षों से चल रही है कि कभी देवी विसर्जन का कार्यक्रम होता है, गणेश महोत्सव का कार्यक्रम होता है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं कि जिनको लेकर के हमारा हिंदू समाज सभी को लेकर के साथ चलने वाला है। चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सभी को लेकर के हम लोग चलते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है उसका जुलूस भी निकलेगा, उसका गाना भी बजेगा, सब कुछ होगा। मगर जो भी दंगा हुआ जिसमें हमारा एक बेटा शहीद हुआ है, उसको देखते हुए ये घोर निंदा की जाती है कि अगर ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये मैसेज देना चाहिए कि हम लोग ये जितने भी दंगे होंगे
ये ऐसी सबक सिखाएंगे कि दोबारा दंगा करने वाले अपना सर न उठा पाए, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो। दंगाई किसी धर्म और जात का नहीं होता, हम लोग जोड़ देते हैं। जिस दिन दंगाइयों को हम दंगाइयों की नजर से देखेंगे उस दिन नियंत्रण आएगा और योगी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नजर भी आएगा। मगर आज हम केवल हिंदू और मुस्लिम पर देखते हैं, मुस्लिम पर न देख करके हम दंगाइयों को दंगाइयों की नजर से देखें तो इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। आपके माध्यम से हम योगी जी से मांग करते हैं कि इस ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो इन दंगाइयों के बस में नहीं है कि जो रोक सके। ये हमारी सनातन पीढ़ी है, ये आज का इतिहास नहीं है, दसियों हजार वर्षों का इतिहास है कि ये हमारा हमेशा परंपरा चली है कि आप देखेंगे कि अभी कुंभ का मेला आने वाला है कि जहां करोड़ों की भीड़ होगी, तो उसकी व्यवस्था माननीय योगी जी अच्छी व्यवस्था देते हैं। व्यवस्था नहीं हो पाई, नहीं, वहां पर व्यवस्था ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं थी। देखिए होता ये है कि व्यवस्थाएं बहुत जगह आप लोगों ने देखी है कि सारी फोर्स लगी रहती, काम करने वाले करके चले जाते हैं। तो आते कहाँ से ये दंगाई? आते कहाँ से हैं? इनके लिए इनके जो नीचे से और जो ऊपर से दोनों जगह से हाथ है, नीचे से सपोर्ट करने वाले, ऊपर से साथ देने वाले हैं, उनको चिन्हित करना पड़ेगा और इन दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई करते हुए जो इनका सपोर्ट करने वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, जो संरक्षण देना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तब ये दंगाएं रुक जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचे। कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं? देखिए इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं किसान नेता होने के नाते अगर कोई घटना हुई है उसका निंदा करते हैं हम लोग, और घटना जिस परिवार के साथ होगी वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात धर्म का हो, उसके साथ हम लोग खड़े मिलेंगे और उसके साथ बशर्ते ये सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि दंगा करने वाले सर न उठा सके। क्या जवाब देना चाहेंगे कि दंगाई निकल ही कहाँ से रहे हैं? जैसे अभी भाई साहब ने बहुत प्यारा शब्द इस्तेमाल किया कि जो भी दंगाई है चाहे जिस समाज से ताल्लुक रखता हो उसको एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी इंसान चाहे जिस समाज का इंसान हो अगर इस टाइप से कुछ सोचे तो सोचने से पहले उसकी रूह कांप जाए कि हमें इस काम को अंजाम देने में हमारे लिए या हमारी आने वाली नस्लों के लिए या हमारी पीढ़ी के लिए या हमारे बाल बच्चों के लिए एक बड़ा मैसेज जाए। किया तो इनकाउंटर भी किया, बुलडोजर भी चलाए गए, उस पर भी सवाल किए गए, अब क्या करें? देखिए मैं तो एक बड़ा सवाल ये हमारा कि जिसकी सरकार जिस प्रदेश में होती है केवल उस थाना इंचार्ज ही इतनी ताकत रखता है कि अगर वो चाहे केवल ऐसो चाहे तो हमें लगता है कि उस इलाके में कभी किसी का औकात नहीं कि उसकी दंगा हो जाए। लेकिन हमें ये लगता है कि जो क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज है या कोतवाली है, थाना है, जो भी है, वो पूरे तौर पे संरक्षण दे रहे हैं और पूरे तौर पे इन लोगों से तालमेल होने के बाद ही हमें लगता है कि उसका हौसला बुलंद हो जाता है। वरना पुलिस, इस देश की पुलिस एक ऐसी है कि इंसान की जितने बड़े क्रिमिनल है उसकी रूह कांप जाती है। केवल मुद्दा ये जैसा कि उन्होंने जो है सवाल किया कि जब मुस्लिम त्योहार हो, जब आप लोगों के त्योहार होते हैं तब ऐसी घटनाएं क्यों नहीं घटती, हिंदुओं में ही ऐसी घटनाएं क्यों घटती? ये तो ये बांदा की बात कर रहा है, बांदा की एक मिसाल है, हिंदुस्तान की बात नहीं है ये, कहीं भी ऐसी घटनाएं नहीं होती। नहीं तो ये आपने ये भी बात कही थी कि केवल मैं बता रहा हूँ। अब जैसे जुलूस निकल रहा था रामनवमी का, बहुत ही शांतिपूर्वक पूरा प्रशासन भी साथ में लगा हुआ था, लेकिन उसी जुलूस में से एक साहब जाते हैं वहां पे एक घर या मस्जिद, मैं पूरे तौर पे नॉलेज में नहीं, लेकिन कोई एक घर या एक मस्जिद थी जहाँ एक हरा झंडा लगा हुआ था। एक साहब वहां जाते उस झंडे को उखाड़ करके फेंक देते हैं। नहीं, पहला सवाल यही है, वहीं से विवाद खड़ा होता है और तब जाकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ। लेकिन जो भी, अगर प्रशासन जो वहां पे खड़ी थी, आप खुद आपने वीडियो में जाकर के देखिए कि प्रशासन पूरे तौर पे एक दीवार के किनारे जाकर के पूरे तौर पे खड़ी है। नहीं, प्रशासन ने किसी भी तरीके से कोई भी कदम नहीं उठाया। काश अगर उसी वक्त प्रशासन गोली मार देंगे,
गोली मार देंगे, हत्या कर देंगे। सुनिए, प्रशासन अगर कह रहे हैं झंडा निकाला तो उसके एक कानूनी व्यवस्था थी। प्रशासन ने उस एक्शन को क्यों नहीं लिया? प्रशासन पूरे तौर पे दीवार के सामने खड़ी हुई थी। काश अगर प्रशासन उसी टाइम अंकुश लगा दिए होते या उसे गिरफ्तार कर लिए होते तो हमें ये लगता है कि इतना बड़ा कदम नहीं होता और किसी की जान नहीं जाती। झंडा निकालने के पहले की बात है ये। जब जुलूस निकल रहा था पहले ही पत्थरबाजी, वहाँ से पहले ही दंगा शुरू हो गया, पहले ही उन्होंने किया है उसको। जब वहाँ से जुलूस निकल रहा है तो ऐसा क्यों कृत्य किया है इन लोगों ने? इसलिए ये दंगा फैला करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारा आदरणीय योगी जी से, प्रशासन से और पूरे सरकार से पूरी तरह से हमारे पीड़ित परिवार को न्याय दें और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ा सजा देने का काम करें। प्रशासन इनका, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार, सब कुछ इनका, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक इनका। इसके बावजूद आज इन लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों का मर्डर हो रहा है, लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है, फिर भी सरकार खामोश है, प्रशासन खामोश है। ऐसा क्यों? क्या देश इसलिए आजाद किया गया था ताकि लोग रोड पे उतरे, लोग बेवा हो, देश की औरतें बेवा हो जाए, लोग छोटे छोटे मासूम बच्चे उधर बदर की ठोकरे खाए, जिसके किस तरह से कितने सारे घर चल गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो माँ बहने हैं वो उधर बदर की ठोकरे खा रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चों के बाद जिसके जो है 40-24 फैरे किया याद रखेंगी जिसने ये कृत्य किया है। बहराइच में बर्खास्त कर देनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए और जो भी जानकारी है चाहे जिस समाज का हो उसका खुलेआम इनकाउंटर कर देनी चाहिए। दिवाकर सिंह खंगार। बहराइच की घटना मालूम है आपको? बहराइच की घटना ये है कि अब शांति से अपना जो निकालना चाहिए। अगर हम ही लोग जो है दूसरे के झंडे निकाल करके हम अपना झंडा लहराएंगे तो वहाँ दंगा तो हो जाएगा। दंगे के पहले की झंडे के निकाल, ये घटना मालूम है? झंडे के पहले क्या हुआ ये नहीं मालूम? ये तो नहीं पता, ये नहीं पता क्या हुआ। मालूम सब है हमें। अब ये सरकार मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि झंडा निकालने से पहले मूर्ति खंडित हुई की बात में हुई? देखिए, होता ये है कि कुछ जो हमारे वक्ता हैं उनको आधी जानकारी और आधी जानकारी पर अपने को दावा जो ठोक रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये कम से कम पूरी जानकारी न होने का थोड़ा सा परिणाम है। ये कोई भी घटना हो उसका नतीजा जो योगी जी दे रहे हैं, देखिए बहुत घटनाएं हुई, ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई। अगर सरकार की बर्खास्त करने की बात आती है तो देखिए, राजनीतिक में व्यक्ति हूं नहीं कर सकता, कहना चाहता हूं कि पहले भी राजनीतिक दलों की सरकारें थी और घटनाएं हुई, दंगे हुए। अगर एक मिनट, अगर देश में किसी को भी किसने बहुत सारे ऐसे बड़े छोटे से मामले में अगर कोई रेल हादसा हो जाता है तो रेल मंत्री की सरकार में कितने दंगे हुए, मुजफ्फरनगर कराना से लेकर के पूरे पश्चिम में कितने दंगे हुए, दंगे हुए। दंगों को जो है देखिए, आपको नॉलेज नहीं है पर एक मिनट आप एक चीज ये बताइए कि जो हमने अभी बात को रखा था कि सरकारें किसने इस्तीफा दिया, तो अगर इनको नॉलेज में नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार घटना हुई थी तो कल्याण सिंह ने अपनी गद्दी त्याग दी। उसके अलावा अगर किसी ने गद्दी त्यागी हो, या तो गद्दी के लोभी क्या है कि लाशों पर चढ़ करके गद्दी में बैठना चाहते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक मिनट, जब कल्याण सिंह की जब इस्तीफा क्यों नहीं कहा तो बाप की गद्दी छीन लेते। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ, जो बाप को नीचे उतार दे, गद्दी से माइक पकड़ ले, इसमें कर रहे वहाँ जो है देखा भी कांड हुआ है। साला जम्मू में फौज को एक बार ये बीजेपी आई है, देश का सुधार, एक जैकेट नहीं थी फौज के लिए। राशन पाकिस्तान बांग्लादेश जाता था सपा में। हम बोलते हैं जो नहीं बोलता, बताओ।
नहीं है, हम सही बोलते। जब कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया था तो भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर इतनी बड़ी घटना हुई है तो इनको भी, योगी जी को भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी योगी जी इस्तीफा दे दे। इसी बात पे जो बहराइच के अंदर एक दंगा हुआ और इससे पहले बहुत सारे दंगे हुए हैं। योगी जी की सरकार इनके आशीर्वाद से बनी है तो इस्तीफा देते हैं। योगी जी की देखिए, पहली बात तो मैं नुमानी जी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का व्यक्ति ही हूँ, तो प्रवक्ता किस बात का, जो उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रवक्ता कह, हमने एक उदाहरण दिया है कि अगर उन्होंने बात छेड़ी थी कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए तो उन्होंने एक बार इतिहास दिया था। इसके बाद मायावती जी की सरकार रही, अखिलेश जी की सरकार रही, दोनों सरकारें रही, बताइए कितने दंगे हुए, किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? अरे त्याग की भावना रखिए, इसके बाद बात करिए। योगी जी इस्तीफा नहीं देंगे, उन दंगाइयों का इस्तीफा हो जाएगा देश से। बहराइच में जाइए, अभी बांदा में देखिए बल्लान गांव की घटना, एक दलित को जो है कुछ सवर्णों ने जो है उसके ऊपर जो है गर्म पानी तेल डाल के मारा पीटा, आज वो अस्पताल में मर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बड़ा सवाल है ये जी। ये कहीं कुछ नहीं चल रहा है, ये लोग जाए ना, उसको दलित को जो है न्याय दिलाए, कोई मना कर रहा है क्या? जाए ना। आपकी सरकार में सब होता रहा, कभी जो है हमारी सरकार जनता की चुनी हुई सरकार होती है। अपराध आज भी आप जो है आपकी सरकार जो है आपके नेता उसी तरफ बात करते हैं। क्या हमेशा वोटिंग की राजनीति होती रहेगी? मानवता खत्म हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई है, मानवता की बात नहीं होगी, भाईचारे की बात नहीं होगी, एक तरफा बातें होंगी। हमारी पार्टी में मानवता की बात होती है, इंसानियत की बात होती है, समाज की विकास की बात होती है। उस गाने में क्या खराबी थी जिस पर अखिलेश यादव जी ने जो है कहा कि वो गाना ऐसा नहीं बजाना चाहिए? अब अखिलेश जी का बयान तो मैंने नहीं सुना, लेकिन गाना अगर बजा है तो ठीक है। गाना जो है सभी लोग बजाते हैं, गाने की तो सबको बजाने की आजादी है। आप उस बात को जो है समर्थन नहीं करते? नहीं भाई, गाना बजाना मुहर्रम भी निकलता है, वो अपने हिसाब से गाना बजाते हैं, हमारे धर्म का जो निकलता है वो भी अपने धर्म के हिसाब से नहीं जाएगी। अगर कट्टरतापंथा अगर देश से नहीं खत्म हुई तो हमें लगता है कि इस देश की कैसे जाएगी? कौन खत्म करेगा? जब तक ऐसे लोग अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक ऐसी सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक हमें लगता है कट्टरता नहीं खत्म होगी। और अगर इसी तरीके से दंगा होता रहा देश के अंदर या प्रदेश के अंदर, और किसी भी तरीके से राष्ट्रपति महोदय द्वारा अगर बढ़ाएंगे, चलिए ठीक है, सरकार दे देती है। क्या अखिलेश सरकार में दंगे नहीं हुए? क्या मायावती सरकार में दंगे नहीं हुए? क्या मुलायम सरकार में दंगे नहीं हुए? अरे यही कह रहा हूँ, अगर देश का राष्ट्रपति अगर अपने पद की अहमियत को समझ ले तो हमें लगता है चाहे जिसकी सरकार रही हो, सपा की रही हो, बसपा की रही हो, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, और सही कह रही है। अभी मुजफ्फरनगर दंगा में जो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, काश अगर उस टाइम राष्ट्रपति जो भी थे उस टाइम में अगर उनसे इस्तीफा ले लिया जाता तो आज भी इस्तीफा देने से क्या मानसिकता खत्म हो जाएगी, सोच खत्म हो जाएगी? इसलिए कि आज के समय में देश में केवल कुर्सी की लड़ाई है। इस्तीफा दे दीजिए, केवल कुर्सी की लड़ाई है। इस्तीफा मैंने बता दिया आपको कि इस्तीफा योगी जी नहीं देंगे, उन दंगाइयों का इस्तीफा हो जाएगा इस देश से। मैंने दोबारा कह रहा हूँ। इसका मतलब कि देखिए, जो हमारे नुमानी जी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस्तीफे के बाद एक बात और बहुत अच्छी उन्होंने कही कि सबक सिखाना चाहिए। इसका मतलब योगी जी के बुलडोजर का वो समर्थन करते हैं कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मऊ में दंगा हुआ, हमारी सरकार नहीं थी, मऊ में दंगा हुआ, मऊ के दंगाई ऊपर चले गए, जो दंगाई थे सब ऊपर चले गए। चलिए, तो आप योगी जी की कार्रवाई का समर्थन देते हैं? बुलडोजर इन लोगों को चलना चाहिए, इनकाउंटर इनको लोग का होना चाहिए। अरे ये तो जो भी गलत है, चाहे जिस समाज के लोग हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो खुलेआम उसका इनकाउंटर कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार को बर्खास्त भी कर देनी चाहिए जो आए दिन नहीं सच्चाई है। काश अगर कल अमिताभ यश जी वहां नहीं पहुंचते तो हमें लगता है कि दंगा और ऊंचाई तक पहुंच गया होता और बहुत सारे लोग, हर समाज के लोगों की जान चली गई। गलती मानते हैं? सरकार की गलती यहाँ पे पूरी गलती है। बिल्कुल। इसमें राष्ट्रपति महोदय को चाहिए, महोदय जी को चाहिए कि ऐसी सरकार पे अंकुश लगाए, राष्ट्रपति शासन लगाए, तभी जाकर के लोग सबक सीखेंगे। जब सपा की गवर्नमेंट में दंगे हो रहे थे तब भी अनुराग एस जी IPS उत्तर प्रदेश के ही थे,
बाहर के नहीं थे, मगर उनको क्यों रोक लिया गया था? ऐसे होनहार अधिकारियों को छोड़ देते, दंगा रुक जाता 2 मिनट में। और ये लोग बधाई दे रहे हैं। ये सरकार की ही देन है कि 24 घंटे में दंगे को कंट्रोल कर लिया गया। उन दंगाइयों के पीछे अब जो लोग खड़े हैं उनके भी ऊपर कार्रवाई होगी, दंगाइयों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। फिर बता दे रहे हैं कि ये लोग रोने के लिए तैयार रहे, और जिसने जो लोग भी हैं विपक्ष से रोने के लिए तैयार रहे, और जो लोग इसके पीछे दंगे के पीछे उनकी 17 पुश्तें याद करेंगी। ये योगी जी का उत्तर प्रदेश है, ना कि अखिलेश यादव का। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि अगर इस देश से इंसानियत खत्म, जिस तरीके से ये लोग इंसानियत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यही रहा मामला तो आने वाले दिनों में इस देश का बच्चा किसने किया है? वो जुलूस जा रहा है, देवी विसर्जन का जा रहा है। उस मानवता और इंसानियत को, धार्मिक आस्था को बिगाड़ने का काम किसने किया है? तो कोई खुले हम जाकर किसी को किसने किया है? वही कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं ना। कट्टरपंथी जो बार बार हम सवाल कर रहे हैं, कैसे खत्म होगा? हमें कुछ जाकर हम बता रहे हैं, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। या मीट में मिलते हैं, या गले मिलते हैं, उनको बधाई देते हैं। कोई हमारे जुलूस में जाकर कोई इंसान शरारत नहीं करेगा, तब तक कोई भी इंसान गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए किसी ने जुलूस में शरारत की थी, तभी जाकर के इतना बड़ा दंगा हुआ। हिंदू और सनातन धर्म का जुलूस निकल गया, उसमें गोली मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तलवार चलाएंगे, और उनका जब जुलूस निकलेगा हम लोग गले मिलने जाएंगे। ये कौन सा हुआ है? और तभी शरारतें होती हैं जी। शरारतें केवल जो है हिंदू के कार्यक्रमों में ही होती हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हमेशा, चाहे जिसका जुलूस निकल रहा हो, चाहे जिस समाज का जुलूस निकल रहा हो, प्रशासन होनी चाहिए। प्रशासन को होने के बावजूद भी इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया जाता है? आखिर उसका हौसला कितना बुलंद है, उसका दंगाई का हौसला कितना बुलंद है कि प्रशासन को होने के बावजूद भी बधाई दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन को जो है किसने भेजा वहाँ पर? योगी जी ने वहाँ तत्काल भेज करके उसको कंट्रोल कराया। नहीं, दंगा जिस तरह इन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया, कट्टरपंथियों ने, दंगा बढ़ जाता। अरे सरकार की देन है, 24 घंटे और योगी जी ने सोचा लिया है प्रदेश के गवर्नर ने बात की कि अमिताभ यश तुम ईमानदार अधिकारी हो, तुम ही जाके दंगा रोक सकते हो, ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं रोक सकती है। इसलिए गवर्नर ने भेजा था उनको, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी ने नहीं भेजा था। योगी जी की वजह से ये दंगे हो रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विश्वास जताया था, देश में योगी जी की बदौलत यहाँ दंगे बंद हो गए हैं। ये समझ योगी जी को ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्वास जमाया था कि गवर्नर साहब बिना सरकार को संज्ञान में लिए किसी अधिकारी को भेज नहीं सकते। तो सरकार का, गवर्नर साहब का मानते हैं कि आप जो बता रहे हैं कि योगदान है, मगर उसके साथ सरकार जुड़ी हुई है। भैया पूरे लेटर है, जब सरकार जुड़ी होती है, हम आपकी बात से सहमत है कि गवर्नर ने मांग की होगी योगी जी से, योगी जी ने उनको भेजा, भेजती सरकार है, तो सरकार को बधाई देना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर ये दंगा समाप्त हुआ, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर सख्त से सख्त, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं योगी जी से कि कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ, भाई एक शेर कहूंगा, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये हिंदुस्तान में नहीं रहते क्या? किनके लिए? ये दंगा हिंदुस्तान में नहीं रहते क्या? ये पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ दंगा मचाएंगे। अगर ये पाकिस्तानी है तो यहाँ समाज के लिए काम नहीं है। ये हर समाज के लिए, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक के लिए है, हिंदुस्तान के एक एक बाशिंदे के लिए है। हर एक देश का हर एक नागरिक को चाहिए, हर एक बाशिंदे को चाहिए कि अगर कोई भी इंसान गलत कर रहा हो तो आम उसका मुकाबला करे। मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट। अब हमें कह दे रहे हैं इनके लिए लास्ट, ये जो सारा विपक्ष जाति मुसलमानों की जात नहीं पूछेगा, उनके लिए बता दिए हैं कि जाति पात की अब करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ये लोग कान खोल के सुन ले, मुस्लिम भाई भाई, कुल मिलाकर घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, और जो ऐसा कार्य करते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए एक पल भी सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे इनकाउंटर की आवश्यकता पड़े या बुलडोजर की आवश्यकता पड़े। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।